राम 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 सीताराम 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 राम राम। राजेश कुमार शर्मा साहब हैं जो पत्रकार भी हैं। जो राजेश कुमार शर्मा जो दिल्ली रहते हैं पत्रकार साहब, जो आज हमारे सूरदास माँ को देखिए, हमारे सूरदास माँ को जय भोले जय भोले। देखिए, मैं जय थोड़ा सा भोले। फोटो भी आ जाए ताकि हमने क्या क्या दिया ये भी साहब को पता चलना चाहिए। जय भगवान जय भगवान। तो देखिए, राजेश कुमार शर्मा साहब हैं राम जो पत्रकार भी हैं, जो दिल्ली रहते हैं। वो आज हमारे सूरदास माँ को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। ये देखिए, लेके जाओ माँ, हे स्वामी हे ये लीजिए। नंद हे भगवान हे भोले हे भोले हे स्वामी। जय देखिए, हमारी माँ जिनको आंखों से नहीं दिखता, भगवान, उनको पत्रकार साहब जो दिल्ली रहते हैं खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। जय भगवान। और मैं कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि आप लोग अन्न का दान करिए ताकि और हमारे वृद्ध माता पिता सूरदास अपाहिज और जरूरतमंद संत जन अभी वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको खाद्य सामग्री मिलेगी। तो आप भी खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं जरूरतमंदों को, क्योंकि चित्रकूट में बहुत असहाय माता पिता सूरदास अपाहिज रहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि चित्रकूट में सबको रोटी मिलती है। तो आप लोग भी अन्नदान कर सकते हैं। देखिए, इन माँ को आंखों से दिखता नहीं है, ये अंदाजा लगाते हैं, पकड़ लेती हैं। तो साहब जी देखिए, जो आपने खाद्य सामग्री हमको दिल्ली से भेजा था वो हमने हमारी सूरदास माँ को भेंट कर दिया है। हमारी माँ यहीं रहती है। देखिए, यह एक आश्रम में है। आश्रम में उन्होंने एक छोटा सा कमरा महाराज जी ने दे रखा है। जय भोले। और यहीं पर देखिए, जब हम आए तब हमारी माँ राम नाम का जप कर रही थी। और महाराज जी का भी बहुत बहुत आभार जो महाराज जी ने इनको माता जी को आश्रय दिया। खूब बढ़िया आनंद मारा है, हमारो खबर करें। जय भगवान। हम तो खुद कही थे कि खबर करा महाराज सुंदर शंकर जी भोलेनाथ। हम भोलेनाथ को तो जानन है, हनुमान जी का ही बस वही सब आशीर्वाद है। सब बढ़िया, भगवान आनंद राखी, दूध हो पूत बराबर रख। हाँ, कोनो चीज का तकलीफ नहीं मिले। भोलेनाथ कमाने रहा तो सबका झंखत रहा थे, सात आँखी से देखा थे। खाना दे गया परे खात रहा बस। भैया आंधर मनई में आंधर लूल हूँ, परी हूँ, कुछ नहीं कह सकाऊँ, आने की आसगीर हो। यही तो मेरो थोड़ी खबर लीजिए। हे महाराज हे भोले हे भोले हे महाराज। सुंदर मुँह को खबर करा महाराज, देखा मुँह को मिले, सबका संसार को मिलत है, मुँह नहीं मिले। हे महाराज हे स्वामी हे भोले हे कामदानाथ स्वामी मुँह को दबावा। हे भोले हे स्वामी। आंधर हूँ दो आँखिन में दिखाए नहीं, रेंग नहीं चलाओ, करिहा लूल है। को सीताराम। आज हम हैं राधे बाबा जी की कुटिया में, क्योंकि बहुत दर्शक हमारे कह रहे थे कि बाबा जी के दर्शन करवाओ। और देखिए, राधे बाबा जी के कुटिया के सामने यह कामतानाथ जी का पर्वत है। और इस जगह का नाम रजौला बाईपास हनुमान बाग है। और यहीं पर देखिए, ऐसा कुछ चारों तरफ से दृश्य है। और यहीं पर आप आएंगे और उतरकर आपको जाना पड़ेगा राधे बाबा जी की कुटिया। देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का।
जी 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 महाराज जी, आपको बहुत लोग याद कर रहे थे। देखिए ऐसी कुछ सीढ़ियाँ बनी है, तो यहाँ से उतर कर आना है, तब कुटिया आपको दिखेगी राधे बाबा जी की। तो जिनको भी आना है दर्शन के लिए तो सुबह शाम आ सकते हैं, क्योंकि बाबा जी दिन के समय मुझे लगता है चले जाते हैं, मंदाकिनी तट में जाकर बैठते हैं। तो ये देखिए वसुंधरा, और ऐसा कुछ दृश्य है बाबा जी की कुटिया का। देखिए गृहस्थी रखी हुई है, यह देखिए। चमत्कार है, हाँ जी जी उसी का चमत्कार है, दर्श परस मुख मंजन पाना। जी जी। देखिए बाबा जी लकड़ी जला रहे हैं। आओ धुआं कर दिया, हो मच्छर है। हो चड्डी जी, क्या बोल रहे हैं? चड्डी पे हैं तो पैरी हैं, और लंगोटी लगाएं तो लगाई हैं, गैजेट तो सजा दो। जी आइटम तो सब उतना ही है। ना कम रहो ना बढ़ रहो, गलत कहें तो बताओ। हाँ जी जी। देखो, हरे राम। जी जी, लेकिन क्या होता है बाबा जी, हमारी माताएं बहनें भी देखती हैं थोड़ा सा। अरे तो माताएं बहनें हैं तो नंगा थोड़ी है। ए माता बहनों ने तो पाला है, हाँ उन्हीं जी। से पैदा है तो उतने ही काम, मूड है तो उतने ही, हाथ है तो उतने ही है। काया में जितने चाहे कपड़ा लपेट लो, जी गलत क्या बताओ। आंखें बेही हैं, मुँह बेही है, चाहे ढाक लो चाहे उगा रखो, लेकिन मर्यादा होती, हाँ जी जी। मर्यादा होती। हाँ वही कह रहा हूँ कि घर बैठे बच्चे भी देखते हैं, सब देखते हैं, परिवार देखता है। सबके लिए। देखो जल गई धूना, चिल में भी तप गए। महाराज जी आप इतने ज्यादा वायरल हो गए हैं हाँ, कि आपसे लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं सुना कि आप दिन में नहीं रहते क्या यहाँ? अरे आज गए नहीं, निकल जाते 2 बजे आते। आज गए नहीं आई से। हाँ। फिर चिल में एक बाबा देगा, हाँ 3 चिल में बोले बाबा तपा देना, हम आएंगे 2-4 घंटे में। अच्छा हमने कहते ठीक है, तपा के रखें। अच्छा। ये आगे बाय दे, हाँ। तपा दिया। हमें अब 12-2 बजे तक खाना नहीं खाने, कुछ नहीं, अच्छा। बस यही से अपने पड़े हैं, भजन करो। और खाद्य सामग्री की क्या स्थिति है बाबा जी? सब रखा, कुछ चाहिए? आहा कुछ नहीं। अबे देखो आटा रखा, आहार पशु रखा, पशु आहार रखा, भूसा रखा। इतना जोड़ना अपराध है, उतने ही जोड़ो जितना सुबह से शाम तक खा सको। कल जिंदा रहेंगे तो आएगा, और चले गए तो सीधा रहो। शॉर्ट में रखो सामान, ये रहता है। जी जी। अपना अपना सिद्धांत होता। हमारा सिद्धांत जो है कि हे भगवान, हमसे ज़्यादा सामान जो बच रहा है वो दूसरे का उपकार हो जाए, जी जी। दूसरे का हो जाए, हमारा तो हो ही रहा। जी जी। ये बात है। जी जी। तो गाड़ी कहाँ खड़ी कर है? गाड़ी वहीं ऊपर खड़ी है महाराज जी। आज अकेली हो? हाँ बस अचानक से हम आए थे, एक माँ को सूरदास रहती है, हाँ। तो उसको खाद्य सामग्री देने आए थे। अच्छा, क्योंकि हाँ हाँ, तो हम आपके भी दर्शन हो जाएं। जय हो। तो संयोग है कि आज आप नहीं गए। हाँ भाई, अब है ऑटिक में अटक, अब नहीं गए, नहीं तो हम जो है अब वहाँ होते अयोग धाम। अयोग धाम में फिर जाते रामघाट, हाँ। फिर जाते परिक्रमा। अब भी जाएंगे, लेकिन अब टाइम है, कैसे के आज जो है टाइम निकल गया, तो अब धीरे शाम तक जाएंगे। और रात्रि में कितने बजे लौटते हैं महाराज जी? रात्रि में 8 बजे। अच्छा, रात्रि में 8 बजे लौटते हैं। हाँ 8 बजे हाँ। जो है आ जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा जी जी। तो महाराज जी कुटिया में भोजन बनाते हैं कि वहीं आश्रमों में खाते हैं? भाई अब जो है आज जो है अब गए नहीं हैं, हाँ। कहीं बना लेंगे। एक मुट्ठी दाल बनाएंगे, हाँ। एक आध मुट्ठी 2-4 टिक्कर बना देंगे, हो गया। और अब 12-2 बजे तक तो खानी नहीं है। अच्छा। और का चाय पी गए, हो गया। और जब यहाँ से सुबह 7 बजे चले जाते हैं, हाँ हमने सुना कि आप अखंड परम धाम में भोजन कर रहे हैं आजकल। हाँ, चाहे जहाँ पहुँच जाओ हाँ। वहीं भोजन है 12 बजे। 12 के पहले कहीं है नहीं।
देखो जी ये है सिस्टम, पड़े रहो। जी महाराज जी। हैं? बैठो, जी जी, थोड़ा सा कैमरा लगा दो महाराज जी। लगाओ। क्या है कि बहुत लोग दर्शक आपसे, बहुत कोई आपको पिता के रूप में देखता है, खास करके हमारी माताएं बहनें, और तो आपको देखना चाहती हैं, जी और अब उसमें क्या करें। अब लोग उधर देश का हमारा सिस्टम है, बाबा साधु ब्राह्मण है जी ऋषि मुनि सबका जो है स्वागत है जी जी, जनता में। यहाँ कुर्सी रख लो मैं महाराज ले जी। लो, हमें दे दो सामान, जी जी, माचा दे दो। लेकिन अगर आप अब रहते नहीं, हाँ दोपहर में लेकिन रहते हैं 2 बजे 2 दोपहर। बजे आ जाएंगे। हाँ अबे निरत, अबे चले जाएंगे, थोड़ी घंटा 2 घंटा में जाएंगे। तो वहाँ जाएंगे, मंदाकिनी गंगा की पूजा करें, नहा तो लिया सुबह ही से, और पूजा करेंगे। फिर राम घाट के शंकर भगवान के जल चढ़ाएँ, फिर के बाद परिक्रमा जाएँ, फिर 2 बजे तक लौटें। फिर वहाँ से आएंगे, नहीं कहीं खाना खाए तो बना लो। एक ही टाइम बहुत है हमारे लिए, 12 बजे तक सुबह से चाय पी लिया कुछ नहीं खाने, तो एक के बाद में फिर शाम के भी कुछ नहीं खाने। महाराज जी, भले आप किसी भी चैनल में अपना दर्शन दें, लेकिन दर्शन दें ताकि लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आओ महाराज। आपको प्यार करते हैं, आपको पूछते हैं, आपके लिए रोते हैं। आओ महाराज। तो प्रभु भी, हम तो राम भक्त हैं ना, ये हमें राम तो सबको आशीर्वाद, हे भगवान, माता पिता की कृपा से, गुरु की कृपा से, साधु ब्राह्मणों की कृपा से सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, सब दूसरे का मदद करते ही रहे, जो भजन है। ऐसे ऐसे में 8 बज गए, ऐसे ऐसे में 10 बज गए। अब 10 बजे तुम कहाँ जा रहे? धूप निकल आई, सुबह से निकल जाओ तो घूमे आओ, और फिर 10 बजे तक अगर वीडियो बनवाते रहोगे हाँ। तो फिर कहीं नहीं जा पाओगे। तो पूरा दिन आएंगे। हाँ तो आके कोई परेशान भी करते हैं क्या? परेशान तो कुछ नहीं, फिर हमारा टाइम खराब हो रहा हो ना, टाइम खराब होता है। ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपत्ति जोड़ना है, ना कोई दुकान चलाना है। आए 10-5 मिनट भी अपना सत्संग चला, बंद करो। हाँ जी जी, एक तो हो सका, अब घंटन बैठे रहो, सब लॉस हो गया, उसका भी काम तो नुकसान। कौन घंटों बैठाता है? ये कहाँ, अरे फिर कर नहीं पाओ नहीं, जी जी, बैठ गए सो बैठ भी की जड़ हो बहुत आगे, फिर कहीं नहीं जा रहे। फिर दूसरा कोई आ गया, फिर तीसरा कोई आ गया। अगर आश्रम में रहोगे तो आता ही रहेगा कोई ना कोई, और चले गए तो बोले आए बाबा है नहीं यहाँ, बस मत कहीं घूम आओ, हनुमान धारा चले जाओ, परिक्रमा कर आओ। और यहाँ जो है नहीं जा रहे कहूँ तो बैठे हैं ही हैं। ये बताया हाँ, कि जो संसार बना है पूरा, उसी प्रकार से जो ढांचा बना सबका। जी, अब भजन 4 प्रकार से होना है, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। 4 दरवाजे तो यही हो गए। फिर है 5 इंद्री ज्ञान, 5 इंद्री कर्म इंद्री, तो 10 ये हो गया। इसे और मन जो है 40 मन बताए। तनक में मन कहता है कि हो गया भजन, अब चलो वह काम करें। जी, फिर कहता है भैया थोड़ी देर में कि सब छोड़ो भजन करो। इस प्रकार से 40 मन हैं। अब 40 मन के संग तुम चलोगे, 40 नौकर रख लो तो कोई ना कोई नौकर बीमार भी हो जाता, कोई ना कोई नौकर छुट्टी भी मना ले। इसी प्रकार से ये काया 10 दरवाजे बताए जी, में एक यहाँ का जो बंद है। अब ये 9 दरवाजे से हमें 9 प्रकार का भजन करना है। कैसा कि आँख भी एक दरवाजा है, उससे हमें देखना है तो अच्छे निगाह से देखो सबको, एक भाव से देखो तो आँख की दृष्टि शुद्ध है। मुखारबिंद से तुम्हें जो भी बोलना है सही बोलो, सबको प्यार दो, मुँह भी शुद्ध हो गया, भजन करो। कान से किसी की बुराई ना सुनो, सुनो तो गीता भागवत दूसरों की बड़ाई।
इस प्रकार से ये 10 इंद्रियां हैं। इस 10 इंद्रियों से 10 प्रकार का काम लेना है और सब एक हैं। जैसे एक पौधा का कई शाखाएं होती हैं लेकिन सब एक ही में जुड़ी, इसी प्रकार से मन तन वचन, मन तन ये 3 होगा, मन तन वचन। तो कहते हैं इसे निर्मल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, इसके बाद में माता पिता की सेवा बालापन से। इसके बाद गुरु, गुरु माने ज्ञान, ज्ञान जो हमें दे, पढ़ाए लिखाए अच्छा सिखाए, वो हमारा गुरु माना जाता। माता पिता गुरु और समाज। कोई भी समाज में हमने जन्म लिया है तो हमें उसके समाज के अनुकूल चलने पड़े, क्योंकि वो जात गंगा, गंगा व जात गंगा, गंगा से बड़ा कोई नहीं और जात गंगा से बड़ा कोई नहीं। लखपति हो तो वो ही जात है, गरीब हो तो वो ही जात है। इससे जो है सबके अनुकूल चलना ही भजन है, ये बताया। अब जो तुम कहो सो बताएं। नहीं तो 10म द्वार खोलने का महाराज जी विधि कौन सी है? मेरा प्रश्न तो यही था ना, क्या 10म द्वार कोई खोल पाया है अभी तक? खोल भी है तो संसार बहुत बड़ा है ना महाराज। हाँ, अगर पहुंचत ना हो तो परमात्मा के पास, हाँ, और खोलने की विधान ना जानत होता, हाँ, तो हमारे मालिक की दुकान बंद नहीं हो जाती। सकल पदार्थ है जग माही, हाँ, सकल क्रिया है जग माही, लेकिन उसका विधान है अलग अलग। गुरु गुरु छंद है। जैसे सब आदमी तबला नहीं बजा सका, लेकिन तबला बजाने वाली बहुत भी हैं, 1 से 1 कलाकार हैं। सब आदमी स्वर्ग नहीं जा सकत काया के सहित, लेकिन गए भी हैं महाराज, गए भी हैं। क्यों कि ना जाते तो फिर उसकी मालिक की दुकान बंद हो जाती। सब चीज़ के लिए साधन परमात्मा ने दिया है। अब जो जितनी पहुँच पे है, जिसको जैसी संगत मिल जाए, जैसा गुरु मिल जाए, उसी प्रकार से बहुत तरन तारण बताया। एकाएक सबका तरन तारण नहीं हो पाता है। क्यों कि मनुष्य तो सब एक है, फिर कर्म अनेक है। जब जब हमें भी अपना जौन भी गुण सीखना है, उसके अनुकूल हमें महापुरुष ढूंढने पड़े। और एक जगह से पूरी विद्या नहीं मिलती है। तदब कई गुरु 12 समझ पई कछु मति अनुसारा। 24 जगह हम वही बात, 12 और 12 24 होता है। हम 24 जगह हमें वही बात मिले तो फिर समझ में आ जाए कि हाँ भैया, 4 वेद 6 7 18 पुराण सब में यही बताया है कि परमात्मा का भजन ही सत्य है। और उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। 10 दरवाजे को सुधारने के लिए, पहुँचने के लिए काया में बताया है। जैसे हम भजन करें तो काया से कह सकें, काया नहीं है तो तुम्हारा कोई काया बिन भजन नहीं है। क्योंकि हवा जो है, हवा के मुख नहीं है, भजन कैसे करे? वो मुख ही बहुत है, बड़े बड़े पहाड़ उड़ा के ले जाए हवा। जैसे पानी के मुँह नहीं है लेकिन इतना मुखारबिंद है कि बड़े बड़े पहाड़ बहा के ले जाए। शक्ति बहुत है। जड़ व चेतन, चेतन है आत्मा और जड़ है जा काया। और जो भी दिखाई छित जल पावक गगन समीरा, ये चैतन्य भी हैं और जड़ भी हैं। जैसे हम आगे में कूद जाएँ और कहें कि हमें बचा दो, तो नहीं बचाएगा। क्यों कि उसका ये सिद्धांत है कि सबको भस्म करना। हम जान मान के आई हुई नदी में कूद जाएं तो पानी तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है, सबके लिए बराबर है। ये समदृष्टि समदृष्टा संभास्तम। जो परमाच्छित जल पावक, छित माने धरती,
धरती की तुम कितना ही पूजा करो प्रसन्न हो सकत, लेकिन मुँह नहीं बोलेगा। छित जल, पानी की कितना ही सेवा करो लेकिन पानी नहीं बोलेगा। छित जल पावक, पावक माने आगी, आगी किसी का मुलाजा नहीं करेगा। छित जल पावक गगन, आकाश में जो चढ़ जाए वह साधन टूट जाए तो ज़मीन में ही गिरना है। हेलीकॉप्टर फेल होगा तो ज़मीन में ही गिरेगा। छित जल पावक गगन समीरा, समीरा माने हवा, हवा से हम कितना ही दोस्ती करेंगे लेकिन वो हमारे पास में जाने के समय फिर नहीं लौटेगा। आत्मा जिसकी काया से निकल गई फिर तुम कितना ही भजन करो फिर लौटने वाली नहीं है। स्टेशन से गाड़ी छूट गई तो वो स्टेशन पे अब वो नहीं आ रही, दूसरी आएगा। इसी प्रकार से परमात्मा का भजन करने वाला और नहीं भी करने वाला, क्योंकि समय का खेल है। वो जमाने किया, अब इस ज़माने में उसको मौका मिले तो भजन करे, ना तो वो माया में लटक गया। वह पैसे ही गिनने का टाइम नहीं है, इतना काम बढ़ गया। इस कारण से ईश्वर एक और जीवन एक, पौधा एक और फूल अनेक खिले, फल अनेक लगे। भगवान का भजन ही मुख्य बताया, क्योंकि काम की थाह पा नहीं पाओगे। एक काम, एक फैक्ट्री खोलो तो दूसरी ही खोलने पड़े। पैसा धन दौलत सबको फंसा लेता है, और भजन है एक निराश। भजन में पैसा मिलना नहीं, इसे भजन वही कर सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। भजन निराश है, राम 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 सीताराम सीताराम बोले का मिल रहा हो। अब मिलने वाला जान सका, तुम का जानो। जी जी। पढ़ने, बोले पढ़ने से क्या फायदा, बोले पढ़ने वाला ही जान सका, ना पढ़ने वाला नहीं जानता। वो तो यही क्या होगा, पढ़ लिया सो क्या होगा, क्या मिल गया, वो हमें क्या नहीं मिला। अब जब वो काम नहीं मिले, उसका भूखन मरने लगे, तब सोचेगा कि हम भी पढ़ लेते तो हमें भी कुछ अकल हो जाती। आदमी का समय निकलने के बाद ही सोचता है, और पहले सोच ले तो सकल गुण निधानाम बाणाम धीसम रघुपति भक्तम बाति जातम नमामि। अगर पहले सोच लिया तो वो बच गया, बाद में सोचेगा तो नहीं बच। जैसे 10 का प्लांट है, अब एक जगह से पानी जाता है ज़्यादा तो उसकी बंदियाँ डाल दो तो मिट्टी नहीं जाएगा। पानी जाने के लिए रास्ता खोल दो तो वो समधर रहेगा। इसी प्रकार से हमारा मन, मन ही मनी राम है, मन ही परमात्मा का स्वरूप है। जैसे हम कपड़ा ले आए, हम ना सुरक्षित रखें तो गंदा हो जाए तो भगवान क्या करें। इसी प्रकार से मन को स्वच्छ रखो, मन में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखो, नहीं वो परेशान करेगा। और मन से ही भजन होता है, मन से ही काम होता है, मन से ही राजा बनता है, मन से ही गरीब बनता है। और मन के ख्वाब हैं बहुत बड़ी 40 मन हैं, मन कहते हैं 40 किलो का। जब 40 किलो मन है उसका तो सब थोड़ी बस में रहेंगे, 2-4 फैल रहते हैं। और जब 2-4 फैल रहेंगे तो वो तान ले जाएंगे सबका। भाई जिसका बहुमत होगा वो तान ले जाएगा। जैसे हमारी आंखें खुल गई, अब ड्रामा होता है गेरा, हमें जो ड्रामा अच्छा लगे वो हम आंखें खुल के देखते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम भाग जाएंगे। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, इनके बस होने से आदमी के काम बिगड़ जाते। और इन्हें साधारण से ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम गाड़ी का सावधानी से चलाएं, बिगड़ी होगी तो चली जाएगी, और सावधानी से नहीं चलाएंगे तो साजी भी बिगड़ सकती है। बड़े जतन से हाँको जीवन गाड़ी आड़ टेढ़ बड़का बड़का, और काम है डर का भाव सागर में ना खा जावे कंगर का। खुटाई करना ही हमारा अपराध है, और जमाने की खुटाई से बचे रहो तो भजन ही हो रहा है।
देख लो बंदी जी जी देख लो उसका जो हाल है।